उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले से बढ़ती घटनाओं का मामला इस बार विधानसभा सत्र में भी गूंजा। मुद्दा उठे भी क्यों ना, हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। जंगली जानवरों के हमले की एक घटना होती नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है। आलम यह है कि जिम्मेदारों को जवाब देना भारी पड़ने लगा है। मानव और वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। विधानसभा के बजट सत्र में भी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की घटनाओं पर सिर्फ चिंता व्यक्त करते हुए ठोस नीति बनाए जाने की सरकार से मांग की है। आंकड़े साल दर साल भयावह होते जा रहे हैं। 2017 से लेकर इस वर्ष के जनवरी माह तक जंगली जानवरों के हमले की घटना में घायल लोगों की संख्या 2110 पहुंच चुकी है। बीते 5 वर्षों में मौत का आंकड़ा भी कम हैरान करने वाला नहीं है। 2019 में 58 लोगों की जान गई, 2020 में 88 मौतें, 2021 में 71 मौतें, 2022 में 82 मौतें, 2023 में 65 मौतें, 2024 में अब तक 5 मौतें। जंगली जानवरों के बढ़ते हमले इस समय उत्तराखंड में बड़ी समस्या बन चुके हैं। इसकी वजह जानने का प्रयास किया हमने राज्य मामलों के जानकार और नवोदय टाइम्स के संपादक निशित जोशी से। उत्तराखंड जब से बना है तब से जंगल की जमीनों पे जिस तरह से कब्जे हुए हैं और जानवरों के घर में मानव घुसता चला गया है, और अभी भी जो माफिया है ये काम कर रहा है। उसके कारण दूसरा, जंगल के आसपास पहले खासतौर पे गुलदार के हमले सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। जंगल के आसपास पहले बस्तियां थी, लोग रहते थे, गाय पालते थे, बछड़े पालते थे, बकरियां पालते थे। तो गुलदार जो है वो जंगल के बीच में नहीं रहेगा, किनारे रहेगा, क्योंकि वहाँ अंदर जाएगा तो बाघ मार देगा। तो ये उनको छोटे छोटे जानवरों को खा के अपना काम चला लेगा। इस बीच उनकी संख्या बहुत बड़ी है और उनको ये सब मिल नहीं रहा, तो फिर पलायन कहाँ करेगा? शहर की ओर पलायन करेगा। बचपन में लकड़बग्घा आ जाया करता था शहरी इलाकों के आसपास, वो उठा ले जाया करता था। इसमें सबसे बड़ी कोताही जंगल विभाग के अधिकारियों की ये है, उन्होंने पैसा कमाने के लालच में सब तबाह कर दिया। जंगल में छोटे शिकार, जिनसे तेंदुआ, जिसको गुलदार कहते हैं, यहाँ अपना उधर पूर्ति कर सके वो है नहीं। और मानव का बहुत ज़्यादा जंगल के बीच में वो बढ़ रहा है और उनको कुछ न कुछ पॉलिटिकल संरक्षण भी मिल जाता है जब तक ये सब खत्म नहीं किया जाए। अच्छी बात है, अगर भर्तियां चल रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा भी था और इस बार कड़े निर्देश भी दिए हैं, विदेश यात्राएं भी अफसरों की रोक दी हैं और कड़ा होने की जरूरत है। क्योंकि तुम्हारे एरिया में सब हो रहा है तो तुम सबसे पहले पहुंचे क्यों नहीं? अधिकारी नहीं पहुंचते, अधिकारियों को ही नहीं पता है, और जब थोड़ी सी कड़ाई और होगी तो चीजें सुधर जाएंगी। वन्य जीव हमलों पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने सदन में जवाब जरूर दिया, लेकिन इससे जंगली जानवरों के हमले की घटनाएं रुकेगी ये देखना होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी जंगली जानवरों के हमले को लेकर सख्त तेवर दिखा चुके हैं। यही वजह है कि हाल फिलहाल में 900 फॉरेस्ट गार्ड व 300 वन दरोगा की भी भर्ती की गई। वन मंत्री ने कहा कि 2110 लोग 2017 से लेकर अब तक घायल हुए हैं। वन्य जीव मौतों में अन्य जानवरों के अलावा बंदर, ततैया, मधुमक्खियों को भी शामिल किया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, वन्य जीवों द्वारा घरेलू जानवरों की मौतों पर भी मुआवजा बढ़ाया गया है। मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने को हेल्पलाइन बनाई गई है। जर्मनी की सरकार से भी मदद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता से मानव वन्य जीव संघर्ष रोका जा सकता है। 71% वन क्षेत्र है और वन क्षेत्र के लिए संभवतः हर इलाका ऐसा है जो वनों से कहीं न कहीं घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार के प्रयास के समझना ये काफी नहीं होगा। इसमें बिना जन सहयोग के, जन सहभागिता के, जन जागरण के इसको नहीं प्रभावी अंकुश नहीं लगा जा सकता। हम लोग लगातार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हम लोगों ने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन प्लान भी बनाया है ताकि इसको और कम किया जा सके, और इस 32 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इसके लिए किया गया। साथ ही साथ अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पिछले
7-8-10 सालों के आंकड़ों में आपको कोई बहुत अंतर नहीं दिखाई देगा। ये एक व्यवहारिक दृष्टि से इसमें हमने मधुमक्खी, ततैया, लंगूर और बंदर को भी शामिल किया है, क्योंकि इनसे भी कई लोग घायल हुए हैं और मरते भी हैं, तो उसमें उनको भी शामिल किया गया कि अगर इनके द्वारा भी अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो उसमें मुआवजा देने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो पशु क्षति होती थी, पशु क्षति में भी हम लोगों ने ऊंट और वगैरह जहाँ उनके पैसे बढ़ाने का काम किया, वहाँ ऊंट को भी इसमें शामिल किया है कि अगर वाइल्ड एनिमल से अगर किसी का निजी ऊंट मर गया तो उसको भी क्षति मिलेगी। बहरहाल एक बार फिर से दावों और वादों का ककहरा पड़ा जरूर जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि वन जीवों से संघर्ष कब तक रुक पाता है, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और इससे पार पाने के लिए साहबों को एयर कंडीशनर कमरे से बाहर निकलना होगा।